क्या ज़ोया अपने टूटे दिल को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर यह मुलाकात सिर्फ नए सवालों को जन्म देगी? रेस्तरां की हल्की रोशनी में आरमान और ज़ोया आमने सामने बैठे थे। खाने की प्लेटें सामने थीं, लेकिन दोनों में से किसी का ध्यान उस पर नहीं था। उनके बीच अनकहे जज्बातों की एक दुनिया बस चुकी थी, जिसमें सिर्फ सवाल और जवाबों की तलाश थी। ज़ोया ने धीरे से पानी का घूंट लिया और बोली, आरमान, तुम कहते हो कि तुम अब सच बताना चाहते हो, लेकिन क्या सच सिर्फ वही है जो तुमने अब तक बताया है? आरमान थोड़ा झिझकते हुए बोला, जोया, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन अगर तुम्हें अब भी कुछ जानना है तो पूछ सकती हो। मैं इस बार कोई बात छिपाना नहीं चाहता। खामोशियों का शोर। जोया ने आरमान को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था जो उसने सालों पहले देखा था, लेकिन साथ ही उसमें एक नया एहसास भी था, पछतावे का। क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? जोया की आवाज में दर्द छलक पड़ा। आरमान ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। हाँ, मैंने सोचा था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं ये मान बैठा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे बिना मैं खुद भी अधूरा रह जाऊंगा। अतीत की गलियां जोया के दिमाग में पुरानी यादें उमड़ पड़ीं। वो दिन जब आरमान ने उसे पहली बार आई लव यू कहा था। वो शाम जब दोनों समंदर किनारे घंटों बातें करते रहे थे। वो रात जब उसने आरमान से वादा लिया था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इन सब के बावजूद वह चला गया था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? जोया ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आरमान चुप हो गया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। शायद नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जब इंसान अपनी गलती समझ जाए तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। नई राहें या पुराना रास्ता। डिनर के बाद दोनों रेस्तरां से बाहर निकले। ठंडी हवा जोया के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर जज्बातों का तूफान था। आरमान, उसने हल्की आवाज में कहा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हां कह भी दूं तो भी यह हमारे रिश्ते का जवाब नहीं होगा। आरमान हल्का सा मुस्कुराया। मुझे जवाब की जल्दी नहीं है, जोया। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को फिर से जानने का मौका दें। जोया कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने हल्की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या? हमारे बीच कोई पर्सनल बात नहीं होगी, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डील पक्की। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक पेशेवर रिश्ता रहेगा, या फिर बीते हुए जज्बात फिर से लौट आएंगे? जोया ने अपनी शर्त रख दी थी, हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रहेगा। आरमान ने मुस्कुराकर हामी भर दी थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद अब भी थी कि शायद यह रिश्ता फिर से जिंदा हो सके। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत। अगले दिन जोया ने अपने ऑफिस में आरमान की कंपनी के प्रोजेक्ट की फाइल खोलकर पढ़नी शुरू की। यह एक लग्जरी होटल चेन का इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट था, जिसमें कई इनोवेटिव आइडिया चाहिए थे। जैसे ही उसने प्लानिंग की शुरुआत की, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अंदर आ सकता हूं? जोया ने नजरें उठाईं। आरमान दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में कॉफी के 2 कप लिए हुए। अगर यह काम से जुड़ा है तो हाँ, जोया ने ठंडे लहजे में कहा। आरमान ने हल्की हंसी के साथ कॉफी का 1 कप जोया की तरफ बढ़ाया। काम से जुड़ा ही है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यह प्रोजेक्ट छोटा नहीं है। जोया ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कॉफी ले ली और फाइल पर ध्यान देने लगी। तो हमारी पहली मीटिंग कब रखनी है? आरमान ने पूछा। कल सुबह 10 बजे। लोकेशन? हमारे हेड ऑफिस में। पर प्रोजेक्ट साइट पर जाना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जोया ने कुछ पल सोचा, फिर हामी में सिर हिलाया। ठीक है, कल साइट पर मिलते हैं। यादों के धागे रात को जोया अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक और ही बेचैनी थी। समय पर आना अब भी तुम्हारी आदत है? आरमान ने मजाकिया लहजे में कहा। और देर से आना अब भी तुम्हारी? जोया ने बिना देखे कहा।
आरमान मुस्कुरा दिया। तो कहाँ से शुरू करें? जोया ने गंभीर लहजे में पूछा। चलो, सबसे पहले साइट का इंस्पेक्शन कर लेते हैं। साथ लेकिन जुदा वे दोनों साइट पर घूमते रहे। जोया प्रोफेशनल तरीके से हर चीज को नोट कर रही थी और आरमान उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। हमें इंटीरियर को मॉडर्न लेकिन ट्रेडिशनल टच के साथ रखना होगा, जोया ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम अब भी उतनी ही पैशनेट हो अपने काम को लेकर। यह मेरा प्रोफेशन है, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पर्सनल इमोशंस अब कहाँ हैं? जोया रुकी और गहरी नजरों से आरमान को देखा। तुम्हारे जाने के बाद वे कहीं गुम हो गए, और शायद अब मैं उन्हें ढूंढना भी नहीं चाहती। आरमान का चेहरा गंभीर हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां कुछ लोग आ गए और मीटिंग शुरू हो गई। अचानक आया तूफान। शाम होते होते मीटिंग खत्म हुई और जोया वापस जाने के लिए निकली, लेकिन तभी तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। ओह, लगता है कि अब हमें थोड़ी देर यहीं रुकना होगा, आरमान ने छत की तरफ देखते हुए कहा। जोया झुंझला गई। वह किसी भी तरह आरमान के साथ अकेले समय नहीं बिताना चाहती थी। मैं खुद ड्राइव करके निकल सकती हूँ। ये पहाड़ी रास्ता है, जोया, बारिश में रिस्क मत लो। लेकिन जोया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपनी कार स्टार्ट की और निकल पड़ी। मुसीबत में फंसी जोया जैसे ही जोया पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, बारिश और तेज हो गई। रोड फिसलन भरा था और अचानक उसकी कार फिसल गई। ओह नो! उसने कार पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सड़क के किनारे जाकर अटक गई। वह घबराकर बाहर निकली, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था। फोन नेटवर्क भी चला गया था। ठंड से कांपते हुए उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब क्या करूं? तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जोया! वह चौंक कर मुड़ी। आरमान भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। मैंने कहा था कि तुम अकेले मत निकलो। आरमान? आरमान ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम अब भी सोचती हो कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता? जोया चुप रही। बारिश के बीच दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। क्या यह बारिश उनके बीच की दूरियां मिटा सकेगी? क्या जोया अब भी खुद को आरमान से दूर रख पाएगी? बारिश तेज होती जा रही थी। जोया और आरमान दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। पहाड़ी रास्ते के किनारे जोया की कार फंसी हुई थी और आसपास घना अंधेरा छाया था। तुम ठीक हो? आरमान ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। जोया ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी सख्त थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। देखो तुम्हारे हाथ कितने ठंडे पड़ गए हैं। आरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जोया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। आरमान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद संभाल सकती हूं। आरमान गहरी सांस लेकर बोला। जोया, इस वक्त तुम्हारा गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन हालात को मत भूलो। यहां नेटवर्क नहीं है, रोड ब्लॉक हो चुका है और हमें कहीं शेल्टर लेना होगा। जोया ने इधर उधर देखा। सच में बारिश इतनी तेज हो गई थी कि यहां ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता था। तो अब? उसने धीरे से पूछा। आरमान ने एक तरफ इशारा किया। करीब 10 मिनट की दूरी पर एक पुराना गेस्ट हाउस है, हमें वहां चलना चाहिए। जोया ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सहमति में सिर हिला दिया। अजनबी एहसासों की बारिश दोनों भीगते हुए उस गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगे। रास्ता फिसलन भरा था और जोया एक बार लड़खड़ा गई। सावधान! आरमान ने तुरंत उसे संभाल लिया। जोया की सांसें तेज हो गईं। आरमान का स्पर्श अब भी वैसा ही था, गर्म, सुरक्षित और जाना पहचाना। मैं ठीक हूं, जोया ने खुद को संभालते हुए कहा। जानता हूं, आरमान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। कुछ ही देर में वे गेस्ट हाउस पहुंचे। वह एक पुरानी लेकिन मजबूत इमारत थी। अंदर घुसते ही आरमान ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश और भी तेज हो गई थी। शायद हमें रात यहीं बितानी होगी। क्या? जोया चौंकी। यहां से जाना अभी संभव नहीं है जोया। तूफान और तेज हो सकता है नजदीकियां और उलझने। कमरे में हल्का उजाला था। लकड़ी की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और एक कोने में जलता हुआ दिया हल्की रोशनी फैला रहा था। जोया और आरमान अलग अलग कोनों में बैठ गए। क्या तुम्हें अब भी मुझसे इतनी ही नफरत है?
आरमान ने अचानक पूछा। जोया ने उसकी तरफ देखा। नफरत? पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारी हर बात पर यकीन करना अब आसान नहीं रहा। आरमान ने गहरी सांस ली। जोया, मैंने जो किया उसका कोई बहाना नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें मजबूर किया था, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था? शायद था, आरमान ने धीरे से कहा, लेकिन तब मैं खुद भी कमजोर था। मुझे लगा कि तुम्हें छोड़ देना ही सही होगा, लेकिन अब समझ आया कि मैंने तुमसे ज्यादा खुद को तकलीफ दी। जोया खामोश रही। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं, जैसे उनकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रही हों। दिल की उलझनों की गूंज आरमान उठा और खिड़की के पास चला गया। जोया, हम चाहें तो इस रिश्ते को दोबारा मौका दे सकते हैं। जोया चौंकी। आरमान, हम अब पहले जैसे नहीं रहे, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या सच में? आरमान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जोया की धड़कनें तेज हो गईं। तुम चाहो या न चाहो, पर तुम्हारी आंखें अब भी वही कहती हैं जो पहले कहा करती थीं। आरमान, प्लीज! जोया ने खुद को पीछे किया, लेकिन आरमान ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई एहसास बाकी है? जोया ने नजरें झुका लीं। वह क्या कहे कि हाँ, वह अब भी आरमान को भूल नहीं पाई, कि जब भी वह उसके करीब आता है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसे खुद पर काबू रखना था। आरमान, मैं थक गई हूं, मुझे आराम करना है। आरमान हल्का मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन जवाब मैं जानता हूं। सुबह की पहली किरण रात बीत गई। सुबह जब जोया की आंखें खुलीं तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वह उठी और देखा कि आरमान पहले से तैयार खड़ा था। चलो, वापस चलते हैं, उसने कहा। जोया ने सिर हिलाया। रास्ते भर दोनों चुप रहे, लेकिन उनके बीच कुछ बदला था। क्या यह दूरी थी या कोई नया एहसास पनप रहा था? क्या जोया खुद को रोक पाएगी या उसका दिल फिर से उसकी राह चुन लेगा?